नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कैरियर पावर मुनिर का यूट्यूब चैनल पर। और कैरियर पावर मुनिर का आपका एक इंस्टीट्यूट है जो ऑफलाइन कोचिंग कराता है। IBPS PO प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है, आप लोग देख चुके होंगे। और जिनका क्लियर हुआ है उन सभी के लिए अपॉर्चुनिटी है ऑफलाइन पढ़ने की। ऑनलाइन तो आप पढ़ते हैं, लेकिन ऑफलाइन पढ़ने की एक बात ही अलग है। क्यों आलोक सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए बेसिकली, इसको आप समझ लीजिए। आलोक सर, रीजनिंग में अगर हम बात करें तो जो बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, तो स्पीड पे ध्यान देना चाहिए कि एक्यूरेसी पे ध्यान देना चाहिए? अगर मेंस की बात कर रहे हैं, मेंस में मेरे हिसाब से सबसे ज़रूरी क्या है कि आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, है ना। और सबसे पहले तो आप देखो कि क्वेश्चन कौन से टाइप के किए जा सकते हैं, उस पर वर्कआउट करिए। और शुरू में आई थिंक अगर कोई भी क्वेश्चन, अगर पहला क्वेश्चन सिटिंग और पजल का हो तो वो बाकी क्वेश्चन से क्या होता है, टफ होता है। क्योंकि एग्जामिनर भी जानता है कि बच्चे जो क्वेश्चन बनाते हैं वो शुरू से बनाते हैं, और शुरू से बनाते हैं तो वो जानबूझ करके जो फर्स्ट क्वेश्चन रखता है वो बाकी क्वेश्चन से क्या रखता है, टफ रखता है, ताकि आप शुरू में उसमें उलझ जाओ और आपका मैक्सिमम टाइम उसमें क्या हो जाए, वेस्ट हो जाए। राइट। तो सबसे जरूरी क्या है कि आप पेपर्स को क्या करें, ऑब्जर्व करें। ठीक है, 1 मिनट लगाओ पेपर में और उसको ऑब्जर्व करो कि कौन से क्वेश्चन पहले किए जा सकते हैं, कौन से बाद में करने हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए कि साइलॉक्स है, इनइक्वलिटी है, या ब्लड रिलेशन, या छोटे छोटे जो क्वेश्चन है पहले उनको अटेम्प्ट करिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि मेंस का कटअप कम जाता है। राइट। अगर क्वेश्चन का लेवल ज्यादा हुआ तो कटअप बिल्कुल क्या होगी, कम जाएगी। तो सबसे जरूरी क्या है कि एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए। और सबसे पहले आपको कोशिश करनी चाहिए कि 15 से 20 क्वेश्चन हमारे किसी भी स्थिति में क्या हो, सही हो। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, सिटिंग और पजल में देखो कि कौन से टाइप के क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस किए हुए हैं, है ना, उस पे वर्कआउट कीजिए। और वो बन गया तो उसके बाद फिर नए या फिर जो लेंदी क्वेश्चन उस पे जंप कर कीजिए। तो मेरे हिसाब से आप अच्छा अटेम्प्ट करके आएंगे। बताइए राधे सर। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब इसमें एक्चुअली दो भाग में, जो सर ने कहा कि उसको दो भाग में बांट देना चाहिए। एक होता है मिसलेनियस, एक होता है पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। जैसे कि पहले सर ने कहा कि पहले मिसलेनियस पार्ट को अटेम्प्ट करना चाहिए। मिसलेनियस पार्ट क्या होता है कि जनरली वो डुअल सवाल होते हैं और वो आपके हो जाते हैं, टाइम टेकिंग नहीं होता, आपको पता लग जाता है कि होने वाला है कि नहीं होने वाला है। पजल एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें पता नहीं कब हम फंस जाए और वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। इसलिए पहले मिसलेनियस पार्ट को करने के बाद देन हम पजल चूज करते हैं, वो वाली जिसमें कंफर्टेबल होते हैं। जिसमें कंफर्टेबल है उसमें पूरी ताकत से हम पजल सॉल्व करते हैं। और दूसरा सर एक और पार्ट इसमें क्रिटिकल रीजनिंग का है। हमें लगता है कि क्रिटिकल रीजनिंग पे आपको वर्क करना चाहिए, क्योंकि आप जब 15 मार्क्स का सपोज क्रिटिकल रीजनिंग आता है तो उसमें कुछ ना कुछ तो आप करके आओगे, और वो चीज आपके लिए बोनस के लिए हो जाती है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं क्रिटिकल रीजनिंग को छोड़ आते हैं, तो इसलिए क्रिटिकल रीजनिंग को भी करना चाहिए। और मैं ये कहना चाहूंगा सर, IBPS मेंस के लिए इनपुट आउटपुट एक ऐसा टॉपिक है, डेटा सफिशिएंसी इनपुट आउटपुट, जिसमें आप कम समय में कमांड बना सकते हैं और आपकी एक्यूरेसी बन सकती है, और जो आपको अच्छा स्कोर करने में बहुत हेल्प कर सकता है। तो ये हमारे आलोक सर ने आपको जो बताया बिल्कुल सही बताया, और बहुत ही मतलब मैं यहाँ पे एक पॉइंट और जोड़ना चाहूंगा कि अगर जब कभी आप IBPS PO का मेंस का एग्जाम दो तो सबसे पहले मेरे हिसाब से आपको क्रिटिकल रीजनिंग ही करना चाहिए। रीजन उसके पीछे क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्रिटिकल रीजनिंग लास्ट में करते हैं और उन क्वेश्चन को जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और छोड़ देते हैं। ठीक है, या फिर छोड़ देते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, तो आंसर क्या हो जाते हैं, उसमें बिना पढ़े ऊपर से ही आंसर करने लगते हैं, जिससे उसकी एक्यूरेसी नहीं आ पाती। क्रिटिकल रीजनिंग में ऐसा है कि अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे, अच्छे से स्टेटमेंट पढ़ोगे या पैराग्राफ पढ़ोगे तो आंसर आएंगे ही आएंगे, अगर अप्रोच क्लियर है, प्रैक्टिस किया हुआ है। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि अगर आपके 10 से 15 क्वेश्चन में से मान लो कि अगर आपके 7 से 8 नंबर ही इससे आ जाते या 10 नंबर आ गए, तो एक बहुत बड़ा हेल्प मिल जाता है मेंस का कटअप पार करने में। ठीक है, और शुरू में दिमाग भी फ्रेश रहता है, तो वहां पे अटेम्प्ट करोगे तो आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी आएगी। लास्ट में प्रेशर रहता है, इसलिए क्रिटिकल रीजनिंग को आप कोशिश करिए कि सबसे शुरू में करें, उसके बाद आप पजल सिटिंग अरेंजमेंट बाद में करना। ठीक है, लेकिन उसमें भी आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि कौन से पजल और सिटिंग अरेंजमेंट करने हैं। तो हमने जैसे थोड़ी देर पहले बताया कि पहले वो टाइप्स करिए जो आपके बनाए हुए हैं, उसके बाद फिर आप नए क्वेश्चन पे अटेम्प्ट कीजिए। तो इसमें एक चीज इंफॉर्मेशन जोड़ना चाहूंगा कि अगर आपको मेंस का बहुत अच्छे से तैयारी करना है तो कैरियर पावर ऑफलाइन दिल्ली इंस्टीट्यूट में आपकी जो ऑफलाइन क्लास है मेंस की स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, जिसमें मैं अभी क्लास लेने जा रहा हूँ, और यहाँ पे मतलब एक नेक्स्ट लेवल का डिस्कशन होता है क्वेश्चंस के साथ, और बहुत अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने मेंस का बैच ज्वाइन किया है। तो आपको ऐसा कोई भी चांस नहीं लेना, मतलब आप कि आपको ये रिग्रेट हो कि यार मैं काश
यहाँ से पढ़ लेता और अच्छा मेहनत कर लेता। तो इसलिए आप पहले से प्रिपेयर करो अपने माइंड को, और आप ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी फीस बहुत नॉमिनल है। और आप डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, उस नंबर पे कॉल करके अपनी सीट बुक करा लेना, जिसपे रीजनिंग में पढ़ा रहा हूँ, आलोक सर भी है, मैथ में मयंक सर है, पूरी टीम शिद्दत से आपको पढ़ा रही है। और अल्टीमेटली गोल हमारा क्या है, सिलेक्शन, तो उसको हमें अचीव करना है। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।